क्या बिहार सरकार के खजाने में पैसे की कमी हो गई है? क्या बिहार में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा होने वाली है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बिहार के सम्राट सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए 3662 करोड़ कंटिजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि या यूं कह ले इमरजेंसी फंड से निकालने की मंजूरी दी है। इस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और नेता विपक्ष जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि आकस्मिक निधि के अंतर्गत वैसे पैसे रखे जाते हैं जो सरकार को वित्तीय आपात की स्थिति में, जैसे कभी सुखाड़ आ जाए, बाढ़ आ जाए या फिर किसी तरह की आपदा आ जाए, उसमें भुगतान के लिए रखे जाते हैं। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि आते हैं। अब सवाल ये हो जाता है कि अगर पेंशन की योजनाएं वित्तीय बजट में तो पहले से दी रहती है, पहले से ही उसका एक रूपरेखा तैयार रहता है बजट में, वित्तीय वर्ष में, तो फिर आकस्मिक निधि में हाथ लगाने की क्या जरूरत है? क्या उनके पास पैसे की कमी हो गई? क्योंकि सीधा सा उदाहरण है, आप फिक्स्ड डिपॉजिट को तभी तोड़ते हैं जब आपके पास कैश पैसा नहीं होता है। और हो भी क्यों ना, आप कुछ आंकड़ों को देख लीजिए। पिछले चुनाव के बाद, पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए और अभी तक लगभग 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजे गए। इस हिसाब से देखें तो लगभग 18,100 करोड़ महिलाओं को पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1,100 कर दिया गया। इससे भी वित्तीय स्थिति पर भारित पड़ता है और जो 5200 करोड़ बजट था वो बढ़कर सीधे 14,500 करोड़ रुपया हो जाता है। इसका मतलब तो एक पुरानी कहावत याद आती है कि आपके पास जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाइए, नहीं तो पैर बाहर निकल जाएगा। कुछ मौजूदा हालत यही हो गई है बिहार सरकार की। अब मुझे तो इंतजार है वो वादे की जो चुनाव के समय में सरकार ने किया था कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब समस्या ये है कि पहली बात तो ये रोजगार कब मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो इनके वेतन का भुगतान किस फंड से किया जाए? बहरहाल इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको क्या लगता है, ये इमरजेंसी फंड से पैसा निकालना क्या बिहार सरकार के वित्तीय संकट की ओर संकेत करता है या नहीं? आप हमें जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल RK Vision _01 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।